हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। बच्चों यहाँ पर चार स्टेटमेंट गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों एसिडिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर मैलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली बच्चों जो फ्यूमेरिक एसिड होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, फिर यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हो जाएगा OH और एक H यहाँ पे हो जाएगा। ये कौन है बच्चों? फ्यूमेरिक एसिड है। फ्यूमेरिक एसिड बच्चों ट्रांसफॉर्म में एग्जिस्ट करता है यहाँ पर इस तरीके से, सेम ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं। तो जब ये H प्लस आयन निकालेगा पहली बार, तो उसको लिखेंगे pKa1। तो यहाँ पर इस तरीके से होगा, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, H हो जाएगा बच्चों यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे इस तरीके से C हो जाएगा, डबल बॉन्ड O हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा OH और यहाँ पे हो जाएगा H। तो इसके जो pKa1 का जो वैल्यू होता है बच्चों, फ्यूमेरिक एसिड के जो pKa1 का वैल्यू होता है बच्चों, वो कितना होता है? 1.9 होता है। 1.9 होता है। अब अगर हम इसके pKa2 की बात करें तो कुछ इस तरीके से होगा बच्चों। यहाँ पे फ्यूमेरिक एसिड का जो pKa है बच्चों, वो कुछ इस तरीके से होगा। सेकेंड टाइम में इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, हाइड्रोजन निकालेंगे यहाँ पे, तो इस तरीके से ये हो जाएगा बच्चों। फिर यहाँ पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों OH और यहाँ पर हो जाएगा H और यहाँ पर हो जाएगा H। अब सेकेंड टाइम में निकालेंगे बच्चों इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से बच्चों नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है, इसको नेगेटिव चार्ज लगा देंगे। तो जब सेकेंड टाइम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, हाइड्रोजन निकालेंगे बच्चों, तो इसको लिखेंगे pKa2। तो यहाँ पर इसका pKa2 कुछ इस तरीके से हो जाएगा, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर कार्बन के साथ में हाइड्रोजन लगा देंगे, CO नेगेटिव और डबल बॉन्ड O, H प्लस यहाँ से निकाल देंगे। इस केस में भी H प्लस निकाल देंगे। तो इस केस में ये जो होगा बच्चों, फ्यूमेरिक एसिड का जो वैल्यू होगा इसके लिए pKa2 का वैल्यू जो होगा बच्चों, वो क्या होगा? 6.5 होगा। 6.5 होगा। अब बेसिकली अब यहाँ पे देखेंगे मैलिक एसिड के लिए बच्चों, ये हो गया फ्यूमेरिक एसिड। अब बेसिकली बात करेंगे मैलेइक एसिड के लिए। तो वहां पर मैलेइक एसिड कैसे होगा बच्चों, इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले मैलेइक एसिड के लिए स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये जो होता है मैलेइक एसिड, ये सिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो H हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर H हो जाएगा इस तरीके से, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H हो जाएगा। तो यहाँ पर जो होता है बच्चों इस तरीके से C डबल बॉन्ड O हो जाएगा बच्चों और यहाँ पर हो जाएगा OH और यहाँ पर भी बच्चों, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन से ही जुड़ा रहेगा। तो जब यहाँ से पहली बार H निकालेंगे तो pKa1 पहली बार निकालेंगे, तो C यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड O नेगेटिव, फिर यहाँ पे H हो जाएगा डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, H हो जाएगा। तो इसके लिए जो pKa का जो वैल्यू होता है बच्चों, वो कितना होता है? pKa1 का वैल्यू जो होगा इसके लिए मैलेइक एसिड के लिए वो होता है 3.0। क्या होता है? 3.0। ये कौन है बच्चों? मैलेइक एसिड है। मैलेइक एसिड है। अब अगर हम सेकेंड टाइम इसके लिए जो pKa2 का वैल्यू होता है सेकेंड टाइम पे, वो होता है 4.5। अब ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि सेकेंड टाइम में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डबल बॉन्ड O
यहाँ पे O है बच्चों, फिर यहाँ पे है क्या बच्चों, हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे है हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हो जाएगा O और H। तो इस तरीके से सेकेंड टाइम में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, H बॉन्डिंग हो जाता है, और H बॉन्डिंग होने के कारण यहाँ पर इस तरीके से एक रिंग का भी फॉर्मेशन हो जाता है बच्चों, जिसके कारण स्टेबिलिटी इसका बढ़ जाता है। तो यहाँ पर इसके लिए pKa2 का वैल्यू हो जाएगा 4.5, क्योंकि H प्लस इजिली रिमूव नहीं हो पाएगा सेकेंड टाइम में, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में चला जाता है। तो अब बेसिकली बच्चों यहाँ पर ये देखा जाए तो फ्यूमेरिक एसिड के लिए pKa2 का वैल्यू 6.5 है। तो बेसिकली होता क्या है बच्चों, यहाँ पर होता क्या है, जरा इस बात को ध्यान से समझेंगे। होने का पीछे का रीजन होता है बच्चों कि यहाँ पर ये जो pKa वैल्यू होता है ना, ये Ka के रेसिप्रोकल होता है बच्चों, Ka के रेसिप्रोकल होता है। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा शो हो रहा है कि ये जो वैल्यू है यहाँ पर 6.5 इसके लिए ज्यादा है, क्योंकि बच्चों जो Ka होता है वो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, और pKa के रिस्पेक्ट में ये रेसिप्रोकल होता है, तो इसलिए यहाँ पर ऐसा होता है। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पर बोला गया है स्टेटमेंट ए में pKa1 ऑफ मैलेइक एसिड इज लेस देन pKa1 ऑफ फ्यूमेरिक एसिड। तो फ्यूमेरिक एसिड का जो pKa1 है वो 1.9 है, और मैलेइक एसिड का कितना है बच्चों, मैलेइक एसिड का 3.0। तो मैलेइक एसिड का ज्यादा हुआ, लेकिन यहाँ पर लेस बता दिया गया, तो पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरे में बोला गया pKa2 ऑफ मैलेइक एसिड इज लेस देन pKa2 ऑफ फ्यूमेरिक एसिड। तो pKa2 जो मैलेइक एसिड का कितना है बच्चों, यहाँ पर 4.5 है, जबकि फ्यूमेरिक एसिड का क्या है 6.5 है। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट क्या है बच्चों, मैलेइक एसिड का जो pKa2 है वो लेस है, तो ये सेकंड पॉइंट करेक्ट होगा। सी में बोला गया थैलिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन आइसोथैलिक एसिड। तो बेसिकली अगर हम थैलिक एसिड की बात करें बच्चों, तो थैलिक एसिड किस तरीके से शो होता है, इस बात को ध्यान से समझेंगे। तो ये है बच्चों थैलिक एसिड, ये क्या है बच्चों, थैलिक एसिड है, इसको कहते हैं थैलिक एसिड। और अगर हम आइसोथैलिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनेगा बच्चों, ये हो जाएगा आइसोथैलिक एसिड। तो अब बेसिकली बच्चों जो जितना इजिली H प्लस आयन देगा उतना ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा, H प्लस आयन यहीं से निकलेगा। तो यहाँ पर ये वाला जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये -M ग्रुप के जैसा काम करेगा। कैसा काम करेगा, -M ग्रुप के जैसा काम करेगा। -M का मतलब होता है बच्चों नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, मतलब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन से खींचेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, तो जिसके कारण H प्लस का निकलना यहाँ से क्या होगा, आसान होगा। जबकि यहाँ पर ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो बच्चों ये है मेटा पोजीशन, और मेटा पोजीशन पर मेसोमेरिक इफेक्ट काम ही नहीं करता, तो ये यहाँ पर माइनस इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा। तो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींचेगा, लेकिन इसमें इसके कंपेयर में -M इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होता है, और -M इफेक्ट जो होता है मेटा पे काम ही नहीं करता है। तो इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि ये आसानी से H प्लस आयन देगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, लेस एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि ये इजिली H प्लस आयन नहीं देगा। तो बेसिकली हमारा थैलिक एसिड जो होगा बच्चों वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा आइसोथैलिक एसिड से, तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। और बी में बोला गया आइसोथैलिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन टेरिथैलिक एसिड। तो अब बेसिकली बच्चों अगर हम बात करें टेरिथैलिक एसिड के, तो टेरिथैलिक एसिड देखेंगे किस तरीके से होता है। टेरिथैलिक एसिड में यहाँ पर कुछ इस तरीके से होता है, ये हो जाएगा यहाँ पे COOH हो जाएगा, और एक यहाँ पर लग जाएगा इस तरीके से कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये टेरिथैलिक एसिड है। तो अब यहाँ पर अगर हम टेरिथैलिक एसिड की बात करें तो यहाँ पर ये जो पैरा पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये भी -M इफेक्ट के जैसा काम करेगा। कैसा काम करेगा बच्चों, -M इफेक्ट के जैसा काम करेगा। तो जब ये -M इफेक्ट के जैसा काम करेगा तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से खींचेगा बच्चों, तो मोर एसिडिक हो जाएगा। तो अगर हम इनके एसिडिटी का ऑर्डर बना दें तो पहले हो जाएगा थैलिक एसिड, फिर यहाँ पे होगा बच्चों टेरिथैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड, फिर इसके बाद होगा बच्चों आइसोथैलिक एसिड।
आइसोथैलिक एसिड। तो ये यहाँ पर ऑर्डर इनका बनेगा। तो मतलब बेसिकली बच्चों यहाँ पर बोला गया आइसोथैलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन थैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड, ये गलत हो जाएगा क्योंकि आइसोथैलिक एसिड तो बच्चों ये सबसे वीकर एसिड हो जाता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर कौन होगा बच्चों? बी और सी होगा। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।